नमस्कार। द होममेड कुकिंग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम दूध से और ब्रेड से एक स्वीट सी रेसिपी बना रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और आप झटपट से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए ये मैंने वाइट वाली ब्रेड ली है। ये देखिए, इस तरह से आप इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं और वाइट वाली भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो ले सकते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह रस भी ले सकते हैं। तो अब हम इन ब्रेड के जो चारों तरफ से जो ब्राउन हिस्सा है, इसको हम काट देंगे सीजर से, या किसी भी नाइफ से आप इसको काट सकते हैं। तो मैं इसी तरह से ये ब्राउन हिस्सा काट दूंगी, क्योंकि इससे जो हम रेसिपी बनाएंगे ना, उससे थोड़ा सा जो टेस्ट है वो अलग हो जाता है, और या थोड़ा सा इसमें जो हम कड़वापन बोलते हैं ना, वो आ जाता है। तो इसको काटना बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको स्किप ना करें। तो ये देखिए, मैं इसी तरह से ये जो चारों हिस्से हैं ब्राउन ब्राउन ब्रेड के, वो काट देंगे। और इनको हम फेंकेंगे नहीं, इससे आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। इसकी इजली से रेसिपी और भी बन जाती है। तो ये देखिए, मैंने सभी ब्रेड को अच्छे से चारों तरफ से इनके ब्राउन हिस्से हटा दिए हैं। तो ये ज़रूर हटाना है आपको। तो अब हम रखेंगे गैस पे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में अब हम डाल देंगे ऑयल। आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने फॉर्चून ऑयल डाला है। और अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रेड ली है उनको हम शेप देंगे। तो ये देखिए, मैंने एक ब्रेड के 4 हिस्से हम कर देंगे। तो आप चाहो तो इसको सर्कल शेप भी दे सकते हैं, आप चाहो तो इसको ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे और जो आपको ईजी लगे वो आप शेप इसमें बना सकते हैं। तो मैंने इन सभी ब्रेड को अच्छे से 4 भाग में काट लिया है, और छोटी छोटी शेप इनमें कर दी है, क्योंकि बच्चों को खाने में ईजली होती है और आसान होती है। बच्चे आराम से इसको खा सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको सर्कल में भी कोई भी कटोरी या गिलास लेके शेप देके आप इसको काट सकते हैं। ये इजीली से शेप बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए, सभी ब्रेड को ऐसे मैंने काट लिया है। और अब हम क्या करेंगे, चीनी लेंगे। पहले तो हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे, क्योंकि हमने ये स्वीट ब्रेड बनानी है ना। तो हमने ये चीनी ली है 1 कटोरी। तो ये 1 कटोरी देखिए, लगभग आप देख सकते हैं इतनी ब्रेड के लिए 1 कटोरी ज़रूरी है। तो अब हम भिगोना लेंगे, और क्या करेंगे, इस भिगोने को गैस पे रखेंगे, क्योंकि हमने चाशनी बनानी है। तो गैस पे रखने के बाद हम इसमें अब चीनी डालेंगे जो हमने ली है, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी। तो ये देखिए, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। और गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मैं सिम रखूँगी, क्योंकि मुझे तब तक ब्रेड को भी फ्राई करना होगा। तो जब तक हम ब्रेड को फ्राई करेंगे, तब तक हमारी ये चाशनी बन करके रेडी हो जाएगी। तो हम पहले चाशनी बनाएंगे, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा ठंडा भी करना है। तो ये देखिए, ये चाशनी हमने रख दी है, तब तक ये बन जाएगी। अब हमारा घी भी ये देखिए गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो ब्रेड हमने काटी थी, तो उसको हम देखिए इसमें हम डीप फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन डीप फ्राई करने से इसका जो टेस्ट है, और ये पूरी देखिए जो ब्राउन ब्राउन हो रहा है, जो ये क्रिस्पी है, ये अच्छे से क्रिस्पीपन इसमें आएगा। तो ये देखिए, अच्छे से हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे, और हम इसको ब्राउन करेंगे। तो अब ये हमारी ब्राउन हो चुकी है। तो ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से ये इसमें डीप हो चुकी है। तो अब हम निकाल लेंगे चारों को, थोड़ा थोड़ा करके ही हम ऐसे डालेंगे, और इसको एक बार अच्छे से ब्राउन कर ले दोनों तरफ से। तो ये देखिए, दोनों तरफ से मैंने अच्छे से ये ब्राउन कर ली है। अब हम इसका जो और बचे हुए हैं उनको भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो आप ये ईजिली से अपने घर में अच्छे से बना सकते हो, अगर आपके बच्चों का या आपका कुछ भी मीठा खाने का मन करता है तो। और आजकल फेस्टिवल इतने आ रहे हैं कि हर फेस्टिवल में हम कोई ना कोई मीठा देखो बनाते ही हैं। और ये तो ख़ास होता है कि कोई भी फेस्टिवल आए तो हमारे में मीठा ज़रूर ही बनता है। अब तीज आ जाएगी, रक्षाबंधन आ जाएगी, तो इसी तरह से कोई ना कोई त्यौहार आ ही जाते हैं अब तो।
तो इसी तरह से हम ये कोई भी अपनी स्वीट सी रेसिपी घर पे इजीली से हम बना सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने सभी इस ब्रेड को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इस पे एक जो क्रिस्पीपन है ना वो बहुत अच्छा आ जाएगा। इस तरह से हमने ब्राउन कर लेनी है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ और ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बन करके रेडी हुई है। तो ये देखिए हमने एक प्लेट में सभी को निकाल लिया है। अब हम इसके लिए जो हमने चाशनी बनाई थी ना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये चाशनी मेरी बन करके तैयार हो गई है। एक बार मैं फिर से आपको चम्मच से चला करके दिखा दूँगी। तो ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी ये रेसिपी बन करके तैयार करेंगे बना करके। तो ये देखिए गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई को हम थोड़ा सा गरम करेंगे और फिर इसमें हम दूध डाल लेंगे। मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी दूध ले सकते हैं। तो ये 1 गिलास दूध मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है। इसको अब हम थोड़ा सा गरम होने देंगे हल्का सा। तो गरम होने के बाद ही हम इसमें जो हमने ग्रीन इलायची होती है छोटी वाली, वो 2 इलायची लूँगी इसमें मैं, और थोड़ा सा लूँगी मैं केसर। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो 2 इलायची लेके और इसको हमने कूट लिया है और अभी कूटने के बाद इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये देख ली केसर के 2 धागे मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये लिया है मैंने मिल्क पाउडर। ये मैं कोई इसकी ऐड नहीं निकाल रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है जो इसमें हम डाल लेंगे। तो ये देखिए पहले मैं 1 चम्मच ये अच्छे से मैंने इसको फैला करके डाल दिया है। अब हम दूसरी चम्मच भी डालेंगे तो इसमें मैं लगभग 2 चम्मच डालूँगी। ये देखिए मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिया है। अब हम इसको चला देंगे। आप चाहे तो एक छोटी सी कटोरी में या बाउल में मिल्क पाउडर डाल कर थोड़ा सा उसमें दूध डाल के और उसको घोल के भी डाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट इसमें डाल दिया है। देखिए लम्स तो नहीं बने हैं, अगर हम डायरेक्ट डालते हैं तो थोड़े लम्स बनने का डर होता है। तो ये देखिए ये मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप इस मैंगो कस्टर्ड पाउडर है ये, आप इसकी जगह स्ट्रॉबेरी कोई अच्छा फ्लेवर लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो ये देखिए कस्टर्ड पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक येलो कलर आ जाएगा। आपको जो अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं इसमें। वैसे तो ज़रूरी नहीं है इसमें कस्टर्ड पाउडर, मिल्क पाउडर से ही बहुत ही अच्छा इसमें जो खोया होता है वो बन जाता है। तो ये देखिए हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे। आप कस्टर्ड पाउडर को भी थोड़ा सा एक बाउल में डाल करके और उसमें थोड़ा दूध डाल के उसका घोल बना के डालेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना इसमें लम्स बनने का डर होता है। तो आप डायरेक्ट इसमें ना डालें। खैर मेरे में तो लम्स नहीं बने हैं दूध में, इसमें अच्छे से देखो ये बिल्कुल पेस्ट बन रहा है। लेकिन आप डायरेक्ट इसमें ना डालें, इस थोड़ा सा पेस्ट अलग से बाउल में बना के तभी उसको डाल लें, मिल्क पाउडर को भी और कस्टर्ड पाउडर को भी। तो ये देखिए ये अच्छे से इसमें उबाल आता रहेगा। हमारी इलायची देखो आपको दिख रही है। तो ये देखिए कितने अच्छे से गाढ़ा बन करके तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे ये खोया बन गया। अब जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हमारी ब्रेड भी बिल्कुल देख ली इजीली से रेडी है। तो इसको हम चाशनी में डाल लेंगे, चाशनी में हम इसको डिप करेंगे तो अच्छे से ये मीठी हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने डिप कर लेनी है चाशनी में अच्छे से सभी ब्रेड को। तो मैं धीरे धीरे करके इसमें जितनी भी आती है उतनी मैं डाल करके इसमें अच्छे से इनको डिप करूँगी। ये देखिए अच्छे से डिप हो चुकी है और इसमें जो मीठास है वो आ चुका है। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए कितने, कोई सोचता होगा कि इसमें ये इसमें घुल जाएगी, ये घुलेगी नहीं क्योंकि इसको मैंने थोड़ा क्रिस्पी बनाया था ना, डीप फ्राई किया तो ये क्रिस्पी हो गई थी। तो हम चाशनी में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी, ये बहुत ही अच्छे इसमें क्रिस्पीपन रहेगा और ये इसमें बिल्कुल भी घुलेगी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें घुल जाती है, तो इसमें घुलती नहीं है क्योंकि हमने अच्छे से इनको डीप फ्राई किया, तो इसीलिए इसमें चाशनी में घुलेगी नहीं और ये फटेगी भी नहीं। तो ये अच्छे से देखिए हम दोबारा से फिर आपको दिखा देते हैं इसमें डाल के। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसमें डाल दी है 4-4 करके और अच्छे से इसको देखिए डिप कर दिया है।
तो ये बहुत ही अच्छा से इसमें मिठास आएगा। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें मिठास आएगा। और जो मैंने इसका जो पेस्ट तैयार करा है दूध का और मिल्क पाउडर का, उसमें मैंने आपको चीनी नहीं दिखाई। उसमें हमने 2 चम्मच चीनी भी डाली थी, वो एक्चुअली मेरे से स्किप हो गई थी तो मैं दिखा नहीं पाई थी, कैमरा ऑफ हो गया था मेरा। तो ये देखिए अब ये सारी मैंने इसी तरह से अच्छे से डिप कर ली है और इसमें बहुत ही अच्छा मिठास आ चुका है। और ये देखिए जो हमने ये अपना खोया बना के तैयार किया है स्वीट सा, तो ये देखिए कितने अच्छे से ये बन करके मिल्क पाउडर का जो हमारा पेस्ट है वो बन करके तैयार हुआ है। और इसमें मैंने चीनी भी डाली थी, वो मैं दिखा नहीं पाई हूँ कैमरा ऑफ की वजह से। तो अब हम इसको प्लेट में एक एक करके ऐसे रखेंगे। ये देखिए मैंने इसी तरह से मैं प्लेट में इसको रख लूँगी। और जो हमने स्वीट सा ये पेस्ट तैयार किया था मिल्क पाउडर का, उसको हम ब्रेड पे लगा देंगे। तो ये देखिए इसी तरह से मैं इस पे लगाऊंगी। तो मैंने छोटा इसलिए बनाया है कि बच्चे को खाने में बहुत ही आसान होती है। तो इसी तरह से ये बिल्कुल बर्फ़ी की शेप में बनाया है मैंने, जैसे हम बर्फ़ी बनाते हैं उसी में मैंने शेप बनाया है। आप चाहे तो इसको कोई भी शेप में बना सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से मैं ये पेस्ट इस पे सभी ब्रेड्स पे ऐसे लगा दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इनको लगा दिया है। और जो पेस्ट था वो मैंने थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर भी लगा दिया है। इसमें बहुत ही अच्छा एक जो मिठाई का टेस्ट होता है ना, उससे भी अच्छी बन करके हमारी ये रेसिपी रेडी हुई है। तो आप कोई भी मेहमान आते हैं आपके घर पे, अब तो देखो इतने फेस्टिवल आ रहे हैं, तो उनके लिए आप झटपट से स्वीट्स की रेसिपी बना सकते हैं। हमें बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब सीज़न एक ऐसा चल रहा है जो बारिश का मौसम है और बाहर हमने जाने में थोड़ा ऐसा लगता है कि बाहर से क्या लाए। तो इसीलिए अपने हाथों से ही हम एक अच्छी सी रेसिपी अपने घर पर अपने मेहमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये बना के तैयार जल्दी से कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ी गार्निशिंग कर दी है इसकी बादाम से। आप पिस्ता काजू जो आपको अच्छा लगे ड्राई फ्रूट वो आप इस पे डाल सकते हैं और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, आप खा सकते हैं इसको। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ये दूध ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो को, ये भी ज़रूर बताना। तो ये देखिए कितने अच्छे से मेरी ये रेसिपी बन करके तैयार हुई है। तो आप देर ना करें, जल्दी से अपने घर में आप भी बना करके ज़रूर देखें ऐसी रेसिपी। धन्यवाद।